तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पर सबसे पहले वो तस्वीरें जो हिंदुस्तान में 70 साल के इंतजार के बाद देखने को मिल रही हैं। हिंदुस्तान की जमीन पर चीतों ने कदम रख दिया है। अब से थोड़ी देर में कुनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे चीते। ग्वालियर से चिनी चॉपर में, ये चिनूक चॉपर जो है सेना का, उसमें चीतों को ले जाया जा रहा है। न्यूज नेशन पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि चिनूक चॉपर में ये चीते जो हैं वो ग्वालियर के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी भी इस बीच ये खबर आ रही है, एक और अपडेट दे दूं, पीएम मोदी दिल्ली से ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये तस्वीरें आपको बता दें कि ये ग्वालियर से हैं, जहां पर चिनूक चॉपर में ये चीते सवार होकर जाएंगे और कुनो नेशनल पार्क में इन्हें अब से कुछ ही देर में 11:05 औपचारिक वक्त जो है मुकर्रर किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके बाड़े में छोड़ेंगे। कुल 8 चीते यहाँ पर आ रहे हैं और 70 साल का इंतजार खत्म हुआ। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार कोशिशें हुई, 1970 में भी कोशिशें हुई, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में भी कोशिश हुई चीतों को लाने की हिंदुस्तान की जमीन पर, लेकिन वो कोशिशें जो हैं वो अमली जामा नहीं ले सकी, वो कोशिशें जो हैं वो सफल नहीं हो सकी। लेकिन आखिरकार पीएम मोदी ने कर दिखाया। पीएम मोदी ने इन चीतों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर लाने का जो प्रण लिया था कि 70 साल पहले जो चीते हिंदुस्तान की जमीन से विलुप्त हो चुके थे, उन्हें एक बार फिर से वो हिंदुस्तान की जमीन पर वापस लेकर आ रहे हैं। और इस दृढ़ संकल्प के साथ कि अब इन्हें विलुप्त होने से बचाना है और वन्य जीव संरक्षण, उन्होंने बाकायदा ये बयान भी दिया है कि हिंदुस्तान की जमीन पर चीते आ गए हैं। कुछ ही देर में ये सौगात जो है वो तमाम देशवासियों को देंगे। लेकिन वन्य जीव संरक्षण जो है कितना महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने खुद आज इस बयान को दिया है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर हमें काम करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि जो एनक्लोजर जो बनाए गए थे, बॉक्सेस, वुडन एनक्लोजर जो बनाए गए थे, जिनमें वेंटिलेशन के लिए आप देखिए कि बाहर अगर ये देख पाएँ तो पूरी व्यवस्था की गई थी। तो ये चीते जो हैं यहाँ पर आपको इसमें दिख रहे हैं और ये चीते अब सेडेटिव जो है उसका असर खत्म हो चुका होता है, थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। जैसा कि हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हमें बता रहे थे कि कुछ देर के लिए जानवर जो है इस तरह के क्लोज एनक्लोजर में रहता है तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत देर तक, लंबे वक्त तक अगर उसको एक खुली जगह नहीं मिलती है तो उसके दिमाग पर स्ट्रेस होने लगता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसीलिए इन जानवरों को खाली पेट लाया जाता है, प्लस सेडेटिव जो है वो देकर लाया जाता है कि अगर इनको होश आता भी है उस यात्रा के दौरान या इन कोई भी डिले होता है किन्हीं कारणोंवश, तो इन्हें ज़्यादा देर तक होश में उस क्लोज एनवायरनमेंट में ना रहना पड़े जो इनके स्ट्रेस का कारण बने। कुनो नेशनल पार्क में तमाम इंतजामात हो गए हैं, इनका इंतजार हो रहा है खास तौर पर। और आप देखिए कि चिनूक हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके हैं चीते। अब से कुछ ही देर में ये वहां पहुंचने वाले हैं और उसके बाद 11:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर देश को इन चीतों की सौगात देंगे। सईद आमिर हमारे साथ हैं। सईद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन के दर्शक देख रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से ये चीते जो हैं उड़ान भर चुके हैं कुनो नेशनल पार्क के लिए। कितने हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, क्योंकि 8 चीते हैं कुल? देखिए, 3 हेलीकॉप्टर अभी हमने देखे, 2 हेलीकॉप्टर पहले निकले, उसके बाद आखिरी हेलीकॉप्टर चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ से उड़ान भरते हुए निकला। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, जहाँ पे हम खड़े, हालांकि दूरी काफी ज्यादा है यहाँ से, लेकिन हम यहाँ से लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं आपको कि चिनूक हेलीकॉप्टर किस तरह से एक करके निकले यहाँ से और 3 हेलीकॉप्टर से यहाँ मूव कर चुके हैं अभी। और अब थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान भी यहाँ पर लैंड करेगा और इसके साथ में आपको बताएं शिवराज सिंह चौहान का भी विमान यहाँ पे आ चुका है। तो कुल मिलाकर के चीते अब यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है वो उसके लिए पूरी तैयारी कर दी है वहां पर। और जो तय समय है उससे थोड़ा सा समय डिले जरूर हुआ है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि कार्यक्रम को जो है तय समय पर ही किया जाए, इसलिए पहले चीतों को यहाँ से निकाला जा चुका है। तो चीते जो है यहाँ ग्वालियर की धरती से जो है अब निकल चुके हैं और शिवपुरी जो इलाका है वहाँ से होते हुए उनको जंगल जो है कुनो जंगल जो है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। वहाँ पर बाकायदा हेलीपैड तैयार किए गए हैं, जहाँ पर हेलीपैड आपको तैयार किए गए पिनाज, वो जो इलाका है वो वहाँ से, यानी मेन गेट से, जो जंगल का मेन गेट शुरू होता है वहाँ से 18 किलोमीटर अंदर की तरफ है, वहाँ पर हेलीपैड तैयार किया गया है, वहाँ पे उतारा जाएगा। और वहीं पर स्टेज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकायदा स्टेज तैयार किया गया जो 12 फीट ऊंचा है और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 11:05 पर जो लीवर खोलेंगे तो जितने भी चीते हैं वो सब बाहर निकलेंगे। तो तय समय के आधार पर ही सारा कार्यक्रम हो रहा है। जी बिनास, बिल्कुल तय समय के आधार पर यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है और जाहिर सी बात है इतने लंबे वक्त तक ये पूरी की पूरी प्लानिंग की गई थी इन चीतों को हिंदुस्तान लाने के लिए। और आपको बता दें
एक और अपडेट जैसे मैं पहले भी दे चुकी हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं और 11:05 का वो वक्त मुकर्रर किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कूनो नेशनल पार्क में लीवर उठाकर इन चीतों को जो है देश को सौंपेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना नहीं, ये तस्वीरों को लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। इससे पहले मैं तस्वीर दिखा रही थी कि विशेष विमान किस तरह से उस विशेष विमान का बोइंग 747 का रंगरोगन भी चेंज किया गया था, बाकायदा उसके फ्रंट पे चीता जो है बनाया गया था। और ये तस्वीरें मेरे उस अनुभव की हैं जो न्यूज़ नेशन की टीम ने जब साउथ अफ्रीका हम गए, न्यूज़ नेशन की टीम जब साउथ अफ्रीका गई तो वहां पर हमारा अनुभव क्या रहा था। मैं और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा मौजूद थे। तो वहां पर जो अनुभव रहा था मैं आपको बता दूं कि वहां पर वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। वहां पर कोशिश ये रहती है सभी अफ्रीकी देशों में कि वाइल्ड लाइफ से आपको प्यार कराया जाए, वाइल्ड लाइफ से आपको अडेप्ट किया जाए, उसके बारे में समझाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि पृथ्वी पर जितना रहने का हक इंसानों का है उतना ही जानवरों को है। तो हमें एक सामंजस्य बनाना होगा और कोई भी जानवर जो है बिना किसी वजह के किसी पर हमला नहीं करता है। और ये मैंने आपको बता दूं कि जब हम साउथ अफ्रीका गए, मैंने सिर्फ चीतों के साथ ही नहीं बल्कि लायन के साथ भी एक लंबा वक्त गुजारा और ये महसूस किया कि जब तक आप जानवर को खुद कुछ नहीं कहेंगे, उसे तंग नहीं करेंगे, उसका पेट भरा हुआ है और पेट नहीं भी भरा हुआ है। ये भी एक बहुत दिलचस्प जानकारी मुझे पता चली। वहां पर उनके ट्रेनर्स ने बताया कि अगर आप इंसान जो है अगर उसको खाना खाने का शौकीन है, वो दाल रोटी खाता है, कोई ब्रेड खाता है, कोई पिज्जा खाता है, कोई पास्ता खाता है, तो ऐसे ही इन जानवरों के भी अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इनके लिए इंसान का जो मांस है वो नेचुरल इनकी पसंद नहीं है, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को शेर का मांस पसंद है, किसी को हिरन का मांस पसंद है, किसी को रैबिट्स पसंद है, चीतल पसंद है। तो इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि एक नेचुरल अटैक नहीं होता है किसी भी इंसान के ऊपर चीतों का या फिर किसी भी अग्रेसिव जानवर का। चाहे आप शार्क की बात कर लें, व्हेल की बात कर लें, कोई भी जानवर जो है वो अटैक नहीं करता है, चाहे वो समुद्री जीव हो या फिर वो जो है वो वाइल्ड लाइफ के ये अग्रेसिव और एनिमल हो। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कोई भी जबरदस्ती आपके ऊपर अटैक नहीं करता है जब तक आप उससे पोक ना करें। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अगर उसे ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर एक अच्छा अडेप्टेशन कर सकते हैं। रोहित गंगवार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, जब साउथ अफ्रीका में न्यूज़ नेशन की टीम वहाँ पहुंची थी और वो मौका मुझे मिला था वहाँ चीतों के बीच इतने करीब से, चीते शेरों के बीच में इतने करीब से रहने का, तो मन में एक ख्याल आया था कि हम हिंदुस्तान में ये क्यों नहीं कर सकते। टूरिज्म को भी बढ़ाता है, प्लस लोगों के अंदर, जैसे हम देखते हैं कई बार तेंदुए शहरी बस्ती में आ जाते हैं तो वो उनको पीट पीट कर मार देते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं कई बार, तो वो जो अज्ञानता है वो भी दूर होगी, प्लस कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी इन जानवरों के प्रति। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे जो चीता है और लेपर्ड है, लेपर्ड कभी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है, घरों के आसपास आ जाता है तो लोगों को बहुत चेतावनी भी दी जाती है कि आप घरों के अंदर चल जाएं, ये लेपर्ड अपने आप बाहर चल जाएगा। पर होता उल्टा है, सब लोग अपने घरों की छत पे, घर के बाहर आ जाते हैं देखने क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उल्टा उस वक्त लेपर्ड भी पैनिक में आ जाता है और वो जाने अनजाने में लोगों को अटैक कर देता है। उसका जो मकसद होता है वो यहाँ से निकलने का होता है, और जब वो ब्लॉक हो जाता है या उसको एस्केप रूट नहीं मिलता, उस ही परिस्थिति में वो इंसानों पे अटैक करता है। तो अगर अपन एक जानवर को अनुकूल पर्यावरण दें, उसको निकलने का रास्ता दें जो कि वो भटक गया है, तो कभी भी इंसान को घायल नहीं करेगा। दूसरा, जो नेचुरल प्रेडेशन होती है, बिल्कुल वन्य जीव हमेशा जंगल के अंदर ही अपने शिकार बनाते हैं और इंसान वहाँ कहीं पे भी नहीं आता। ये तब होता है जब अपन उनके एरिया में जाके या उनके टेरिटरी में जाके कोई भी गतिविधि करते हैं और तब अपन शिकार बनते हैं। पार्क के पेरीफेरीज में जनरली ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसके रोकने के बहुत तरीके हैं। एनिमल बिहेवियर स्पेशलिस्ट है वो भी यही कहते हैं कि भाई शाम के समय आप पार्क के पेरीफेरी पे थोड़ा संभल के जाएं, या अंदर ना जाएं या झाड़ियों में ना जाएं। तो कुछ चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखें तो ये कहीं पे भी ना हो। थर्ड जो आप बोल रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डेफिनेटली लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि सारी बिल्लियाँ परभक्षी होती है, देखते ही मार देगी। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, पर अपन उनके फूड चेन में है नहीं। कुछ डेफिनेटली मैन ईटर्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम एनिमल्स होते हैं, उनका विभाग का एक तरीका होता है अलग से टैकल करने का। वो मेनली वो एनिमल्स होते हैं जो बीमार हैं या बूढ़े हो गए हैं या वो घायल हैं, जो खुद शिकार नहीं कर पाते। तो ऐसे जानवर जरूर परभक्षी हो सकते हैं, तो उसका विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट होता है उसका अलग तरीका होता है, प्रोटोकॉल होते हैं उसको फॉलो करने के। पर
1 लाख में से 1 या 2 जानवर ऐसा होता है। तो बाकी जो जानवर हैं लोग देखते ही डर जाते हैं, मारते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप उनको निकलने का समय देंगे, उनको उनकी स्पेस देंगे, तो जो जानवर शहरी कॉलोनी में आ गया है वो अपने आप जंगल की ओर अपना रुख कर लेगा। बिल्कुल, और आपको बता दें कि शुरुआत में इन चीतों को जो है इस तरह के बाड़े में छोड़ा जाएगा जो प्रेडेटर प्रूफ होगा, यानी कि कोई भी ऐसा जानवर उस बाड़े के अंदर नहीं आ सकेगा जो चीतों के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है वो पहुंचा सके। और आपको बता दें कि 6 वर्ग किलोमीटर के इलाके जो 7 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे फेंसिंग की गई है ताकि कोई भी चीता जो है उसे कोई भी दूसरा जानवर अटैक ना कर सके, कोई भी अग्रेसिव जानवर उस पर अटैक ना कर सके। नर और मादा चीतों को अभी अलग अलग बाड़े में रखा जाएगा। पहले नर चीते जो हैं उनको छोड़ा जाएगा और उसके बाद उनके 1 से 4 हफ्ते बाद जो मादा चीते हैं उनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि नर चीता जो है अपनी टेरिटरी डिफाइन करेगा, यानी कि अपना अपना हिस्सा जो है अपनी अपनी टेरिटरी डिफाइन कर लेगा। और जब वो टेरिटरी डिफाइन हो जाएगी तो उसके बाद मादा चीते जो हैं उनको छोड़ा जाएगा। मेरे साथ विद्यानाथ झा इस वक्त मौजूद हैं। विद्या, बस सब इंतजार कुछ ही देर का है। चिनूक हेलीकॉप्टर रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में वो कूनो नेशनल पार्क आएंगे। तो कितना वक्त और किस तरह के इंतजाम वहां पर हैं इन चीतों के लिए, क्या अपडेट आपको मिल रही है, कितनी हलचल है वहां? देखिए, हेलीकॉप्टर रवाना हो चुके हैं और मेरे पीछे से आपको सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। दरअसल यहां पर भी मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है, यहां पर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है एक तरफ, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी चुस्ती दुरुस्ती काफी बढ़ा दी है। पिनाज, लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त बताया गया था जब हेलीकॉप्टर से ग्वालियर से यहां तक चीतों को लाने में वक्त लगेगा। और हम आपने जब बताया और हमारी बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि 5-10 मिनट का वक्त निकल चुका है, तो मुश्किल से 10 मिनट का 15 मिनट का वक्त और रह गया है जब चीते कुनो नेशनल पार्क में पहुंच जाएंगे। खास बात यह है कि इस पार्क में तमाम तरह की पूरी व्यवस्था की गई है और ये खास मेहमान आ रहे हैं। और बड़ी बात जो हमारे गेस्ट भी कह रहे थे, जो मेहमान हैं, विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे थे, आपने भी एक सवाल पूछा कि लोगों की अवेयरनेस का। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं तो उसका फलक इतना बड़ा होता है कि तमाम तरह की जो उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसको वो एक साथ लाकर मुकम्मल स्थान तक पहुंचाते हैं। यहां पर देखिए, लगभग 400 ऐसे लोग हैं जिनको चीता मित्र बनाया गया है, जो इन चीतों की देखभाल के लिए इन पर नजर रखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बड़े लेवल पर पूरे देश भर में अलग अलग स्कूलों में एक इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि लोग जो वन्य जीव हैं उनको समझ सके। चीता जैसे जीव जो विलुप्त हो चुके हैं, जो 70 साल के बाद भारत में आ रहे हैं, उनको समझ सकें। ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश की तरह ही, क्योंकि एक और नेशनल पार्क राजस्थान में आइडेंटिफाई किया गया है, चिन्हित किया गया है, वहां पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी तो सिर्फ 8 चीते आ रहे हैं यहां पर, जिस नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए जा रहे हैं। यहां पर लगभग 20 से 23 चीते रखे जा सकते हैं अभी तक जो यहां पर व्यवस्था बनाई गई है उसके मुताबिक। तो 20 चीते यहां पर कुल मिलाकर आने हैं। पहली खेप है, दूसरी खेप अभी आएगी जिसमें 12 चीते होंगे, लेकिन उससे पहले ये देखा जाएगा कि ये चीते जो आज यहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ ही मिनट के बाद 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, वो यहां पहुंचकर अगले 30-40 दिन और उसके बाद 1-2 महीने वो कैसे अपने जीवन को जीते हैं, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, वो अपना शिकार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए विद्या, जैसा आप कह रहे थे, ये देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो हैं हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उड़ान भरते हुए, जो अब से कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं। जो अलग अलग हेलीपैड जो है बनाए गए हैं वहां पर ये लैंड करने वाले हैं और वहां से चीते जो हैं वो कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं 11:05 का वक्त मुकर्रर किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर देश को 70 साल बाद, 70 साल से विलुप्त हो चुके चीतों की सौगात जो है देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पशु प्रेम जो है वो किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो गायों को लेकर उनकी संजीदगी हो या फिर मन की बात में पूरे देश से ये अपील करना कि जानवरों को वो करीब से जाने समझें, उनके लिए पानी रखें, दाना रखें, खाना खिलाएं। लगातार वो वक्त वक्त पर लोगों को ये समझाते रहे। खुद कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने मोर, बतख जो हैं रखी हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री का विशेष लगाव जो है हमेशा रहा है जानवरों से और प्रकृति के संरक्षण से। लगातार वो चाहे पुरानी कलाकृतियाँ हों, पुरानी आर्ट हो, उसको संजोने के काम करते रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के काम करते रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अपने उसी मिशन की तरफ एक और कदम बढ़ाया जब उन्होंने चीतों को हिंदुस्तान में एक बार फिर से वापस ले आए हैं वो। और आपको बता दें कुल 25 चीते जो आने हैं, अभी नामीबिया से, फिर उसके दक्षिण अफ्रीका के कई देशों से, अलग अलग जगहों से जो हैं ये चीते जो हैं वो आने वाले हैं। कुल 25 चीते आएंगे। अभी पहली खेप में 8 चीते आ रहे हैं और 8 चीतों में आपको बताएं कि कोशिश यही है कि इनकी नेचुरल ब्रीडिंग जो है आने वाले सालों में हो और इनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो डेवलप हो। शुरुआत में बताया जा रहा है कि इन चीतों को जो है प्रेडेटर प्रूफ एनक्लोजर में रखा जाएगा। प्रेडेटर प्रूफ एनक्लोजर यानी कोई भी ऐसा जानवर जो चीतों को नुकसान पहुंचा सके वो जानवर इनके बाड़े में प्रवेश ना कर पाए। इस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि इन्हें खुलापन भी लगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो पर्यावरण से और जो यहाँ के क्लाइमेट से जब एडजस्ट हो जाएंगे, अडेप्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको बता दें कि इनको आगे फर्दर छोड़ा जाएगा। इनके ऊपर पूरी मॉनिटर की जाएगी। इनका जो मल होगा, जो इनकी पूप होगी, उसकी जांच की जाएगी इनके मल की कि चीता शिकार कर भी रहा है या नहीं, पर्याप्त मात्रा में भोजन कर भी रहा है, किस तरह का भोजन वो ज्यादा खा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो भी आइडेंटिफाई की जाएंगी। आने वाले 10 साल तक इनके बिहेवियरल पैटर्न को भी समझा जाएगा कि हिंदुस्तान के एनवायरनमेंट में, पूना नेशनल पार्क एनवायरनमेंट में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इनके लिए दिक्कत का सबब बनती है। इनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। अफ्रीका के देशों में जो इनका बिहेवियर है, क्या हिंदुस्तान के पर्यावरण में, यहाँ के जंगलों में आके इनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। आपको बता दें कि 3200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूना नेशनल पार्क। और अगर आइडियली देखा जाए तो 21 चीते, नेचुरली अगर देखा जाए तो 21 चीतों का हैबिटेट बनने के लिए, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर की एक टेरिटरी जो है चीता अपने लिए मार्क करता है, तो 21 चीतों के लिए ये पूरा बताया जाता है मुफीद है ये जंगल का जो पूरा का पूरा एरिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। विद्या, हिंदुस्तान पूरा स्वागत करने के लिए तैयार है इन चीतों का। 70 साल बाद ये फुर्तीला, दुनिया का सबसे फुर्तीला जानवर जो है हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने वाला है। ऐसे में पूना नेशनल पार्क के जो तमाम एम्प्लॉयज हैं उनका जो एक्साइटमेंट है वो अलग ही लेवल का होगा। हम वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये लोग होंगे जो इन चीतों की देखभाल करेंगे, इन्हें देखेंगे और हिंदुस्तान में इनकी आबादी बढ़े इसको अश्योर करेंगे। तो ये कितनी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पिनाज, मैं आपको बताऊं कि हम लोग दिल्ली से आए हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में आसपास के जो लोग हैं उनमें उत्सुकता कितनी ज्यादा है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि आज देखिए एंट्री नहीं मिलने वाली है किसी को, आज वो चीते को नहीं देख पाएंगे। आने वाले कुछ वक्त तक भी वो चीते को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, टेलीविजन पर ही देख पाएंगे, हमारे जरिए ही देख पाएंगे। लेकिन उत्सुकता ये है कि लोग देखिए मुरैना से यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप लोगों को खुशी हो रही है यहाँ पर चीते आ रहे हैं कि लग रहा है कि यार एक ऐसा जानवर आ रहा है जिससे थोड़ा सा डर भी लगेगा? जी सर, हमको बहुत अच्छी खुशी हो रही है। जो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है मोदी जी ने लाके। जो जाति अपने हिंदुस्तान से विलुप्त हो चुकी थी उसको लाने का बहुत अच्छा काम किया है और हमारी तरफ से पूरी मतलब मुरैना वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ जन्मदिन की भी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चीते दौड़ेंगे, आएंगे आप लोग देखने? आएंगे आएंगे। कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी की ये पहल बहुत ही सुंदर है। मोदी जी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट था उसको अब साकार कर दिया है। हिंदुस्तान में जो 70 साल से नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है। तो आप लोग क्योंकि मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के लोग थोड़े ज्यादा खुश हैं कि नहीं है? बहुत ज़्यादा खुश हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल की है। जो 70 साल का सपना था वो पूरा कर दिया मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के लिए पूरा कर दिया है। आप युवा हैं और कई तरह की बातें होती है, लेकिन जब भी इन्वायरमेंट की बात होती है, वातावरण की बात होती है, तो यहाँ पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु जो होते हैं उनका बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी होता है। अब चीता के आने से लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा मध्य प्रदेश में? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम के साथ साथ चीता स्टेट भी बोला जाएगा। ये एक बड़ी बात है पिनास। देखिए टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को बोला जाता है, इसके साथ साथ अब चीते यहाँ पर रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में एक और खास बात ये है कि देखिए कैट प्रजाति की जो फैमिली होती है वो कहते हैं ना कि आम बोल चाल की भाषा में कि पूरा भरा पूरा परिवार है। तो अब मध्य प्रदेश में ये भरा पूरा परिवार होगा कैट फैमिली का, क्योंकि कैट फैमिली के तमाम जानवर अब मध्य प्रदेश में, खासतौर से अगर कुनों की बात करें तो यहाँ पर अब आपको शेर मिलेंगे, अब आपको बाघ मिलेंगे, यहाँ पर आपको चीते मिलेंगे, आपको लेपर्ड मिलेंगे। तो ये तमाम जो इस फैमिली के जानवर हैं वो एक साथ यहाँ पर रहेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है
मध्य प्रदेश के लिए कि क्योंकि ये इलाका जो है काफी पिछड़ा माना जाता है, श्योपुर का जो इलाका है। अब यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा। यहाँ पर जब हम लोग कल पहुंचे हैं तो हमने देखा है ना रहने की अच्छी व्यवस्था है, ना अच्छे होटल्स है, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है। जंगल का बहुत बड़ा ये इलाका है, 6800 स्क्वायर किलोमीटर में ये जंगल फैला हुआ है। लेकिन अब जब यहाँ पर चीते आए हैं, 70 साल के बाद आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से और बाहर से जो हमारे पर्यटक आते हैं देश में घूमने फिरने के लिए, वो भी यहाँ पर आएंगे, श्योपुर आएंगे इन चीतों को देखने के लिए, इनकी चहलकदमी देखने के लिए। क्योंकि दुनिया भर में बहुत कम ही ऐसे देश हैं जहां पर चीते पाए जाते हैं। ईरान की बात कर लें या फिर साउथ अफ्रीका की बात कर लें, इसके अलावा दुनिया में चीतों की जो संख्या है वो बहुत कम है। बहुत कम ऐसे अभयारण्य हैं या नेशनल पार्क हैं जहां पर चीते पाए जाते हैं। तो ये भारत के लिए एक खास उपलब्धि है